तो हम देखते हैं कि किंग कोराग अयानो काजी के ऊपर हावी पड़ने लगता है। पर तभी अयानो काजी अपनी ओमनी पावर का 100% इस्तेमाल करना शुरू करता है और वो कहता है, बस अब बहुत हो गया। कोराग, तुम्हारे जैसा कोई सयन मुझ जैसे ओमनी सुप्रीम गॉड को हरा नहीं सकता। और अब समय आ चुका है इस लड़ाई और साइंस का अंत करने का। जिसके ऊपर किंग कोराग भी कहते हैं, मेरा भी यही मानना है, तो आ जाओ। और तभी अयानो काजी अपनी पावर को बढ़ाता है। वो बड़ी तेजी के साथ किंग कोराग की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे अयानो काजी आगे बढ़ता है, उसकी पावर के कारण सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। और तभी वो किंग कोराग के सामने पहुंचते हुए अपना एक जोरो का पंच करता है, जिसे किंग कोराग दोनों हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार वो ऐसा नहीं कर पाते और किंग कोराग काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी अयानो काजी कहता है, तुम्हारे जैसा एक मामूली सा सयन कीड़ा सुप्रीम ओमनी गॉड की 100% ताकत का सामना नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। जिसके ऊपर किंग कोराग दोबारा से उठते हैं और इस बार किंग कोराग अयानो काजी के ऊपर अपना एक जोरो का हमला करते हैं, जिसे अयानो काजी आगे बढ़ते हुए मसल देता है। और तुरंत बाद से वो किंग कोराग के सामने दोबारा से पहुंचता है, पर इस बार किंग कोराग उसके ऊपर अपना एक जोरो का हिट करते हैं, जिसे अयानो काजी ब्लॉक करते हुए पीछे हटता है। और तभी कोराग उसके ऊपर अपनी जोरो की किक करते हैं, लेकिन उसका भी कोई भी फर्क अयानो काजी के ऊपर नहीं पड़ता। और तभी अयानो काजी किंग कोराग की लात को पकड़ते हुए उन्हें जमीन पर दे मारता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। और तुरंत बाद से अयानो काजी कोराग के ऊपर अपनी जोरो की किक करता है, जिसके कारण किंग कोराग बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और तभी अयानो काजी की ऊर्जा लगातार चारों तरफ फैलने लगती है। और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जो कि कहते हैं, ये आखिर क्या हुआ? अचानक से इस ओमनी गॉड की ताकत ये कैसे बढ़ गई? सभी लोग इसे देखते हुए हैरान होते हैं। पर तभी इज़ानागी कहता है, अगर पहला सुप्रीम ओमनी गॉड अपनी 100% ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, तो यकीनन ये लड़ाई अब उसकी तरफ झुक चुकी है, क्योंकि पहले सुप्रीम ओमनी गॉड का ट्रू पोटेंशियल डिवाइन कोर की ताकत से भी कई गुना ज्यादा है। इज़ानागी की बातों को सुनते हुए सभी लोगों के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। और हम देखते हैं कि अयानो काजी अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाता है किंग कोराग की तरफ, पर वो पलक झपकते ही कोराग के दोबारा से सामने पहुंच जाता है। किंग कोराग भी इस बार उसकी तेजी को नहीं देख पाते। और तभी वो किंग कोराग को सर से पकड़ते हुए हवा में उछाल देता है। और अयानो काजी कहता है, तो देखा सयन,
ये होता है फर्क एक मॉर्टल बीइंग में और एक असली सुप्रीम ओमनी गॉड में। ये बोलने के बाद अयानो काजी अपने काफी पावरफुल अटैक करता है किंग कोराक के ऊपर, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और तभी किंग कोराक काफी दूर जाकर गिरते हैं। किंग कोराक इस समय पर थोड़े जख्मी हो चुके होते हैं और तभी हम अयानो काजी को देखते हैं जो कि कहता है, तो चलो काताकुरी, समय आ चुका है इन साइयंस के खात्मे का। मार दो इन सभी साइयंस को। हम देखते हैं कि अयानो काजी काफी गुस्से में होता है, जिसकी बातों को सुनते हुए काताकुरी भी अपनी ताकत को बढ़ाता है और वो दोनों उन सभी साइयंस की ओर बढ़ते हैं। उनमें से कोई कुछ भी कर पाता उससे पहले ही अयानो काजी और काताकुरी अपने दो सबसे ताकतवर हमले उन सभी की ओर कर देते हैं। गोकू, वेजिटा, अकुमो और यामोशी पहले से ही जख्मी होते हैं, जिस कारण वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि उस धमाके के सामने राइजो आते हुए उस हमले को रोकता है, जिसके कारण राइजो भी काफी जख्मी हो जाता है और वो इस बार बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन उन सभी साइयंस को भी इस हमले का इंपैक्ट पड़ा होता है और वो भी और ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और तभी काताकुरी अकीरा और जेनोसामा की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसे बीच में आते हुए इज़ानागी रोकता है और काताकुरी को एक हिट मारते हुए पीछे भेज देता है। लेकिन तुरंत बाद से अयानो काजी इज़ानागी को गर्दन से जकड़ते हुए जमीन पर देकर मारता है, जिससे इज़ानागी के सर से खून निकल जाता है। और तभी अयानो काजी लगातार अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसके कारण वो पूरा का पूरा यूनिवर्स बहुत बुरी तरीके से हिलने लगता है। और तभी गोहान भी कहता है, नहीं डैड, क्या यह हम सभी का अंत है? लेकिन गोकू अपने आप को जैसे तैसे करके खड़ा करता है और वो कहता है, अगर हमने अपनी पूरी कोशिश नहीं करी गोहान, तो हम ये कैसे बता सकते हैं? पर तभी हम देखते हैं कि अयानो काजी कहता है, वाकई में साइयंस, अभी भी तुम इस गलत फहमी में हो कि तुम जीत सकते हो या मुझे रोक सकते हो। ना ना ना, तुम ऐसा मर कर भी नहीं कर पाओगे, तो इसे संभालो। ये कहने के बाद अयानो काजी अपना एक बहुत ही ताकतवर अटैक उन सभी की ओर कर देता है। वो सभी साइयंस अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमला सीधा वहां पर आकर टकराता है, जिसके कारण वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के कारण आसपास की हर एक चीज धूल में बदल जाती है। जेनोसामा और अकीरा इसको देखते हुए काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि काताकुरी भी कहता है, तो क्या ये हो चुका है? वो सभी साइयंस, जिसके ऊपर अयानो काजी भी मुस्कुराता है और वो कहता है, तो अंत में इन साइयंस को इनकी औकात पता चल ही गई।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है, वो सभी सही सलामत खड़े होते हैं और उनके सामने किंग कोराक खड़े होते हैं, जिन्होंने उस वार को रोक लिया होता है। और वो कहते हैं, लड़ाई अभी बाकी है। अयानो काजी, काताकुरी। ये सुनने के बाद अयानो काजी काफी गुस्से में किंग कोराक की तरफ बढ़ते हुए अपना एक जोरो का पंच करता है, लेकिन पलक झपकते ही किंग कोराक उसके सामने से गायब हो जाते हैं और किंग कोराक सीधा काताकुरी के सामने आते हैं। काताकुरी किंग कोराक को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन किंग कोराक उसके पेट पर अपना जोरो का पंच करते हैं, जिससे काताकुरी बच नहीं पाता। वो काफी दूर जाकर गिरता है और तभी अयानो काजी पीछे से किंग कोराक के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन किंग कोराक बिना देखे ही उसके वार को अवॉइड करते हैं और अयानो काजी के ऊपर अपनी घूमती हुई जोरो की किक मारते हैं, जिससे इस बार अयानो काजी भी पीछे जाकर गिरता है। और तभी किंग कोराक कहते हैं, मैं आज तक अपने साइंस के लिए जिया हूं, और तुम्हें लगता है कि मैं अपनी आंखों के सामने इन साइंस को मरता हुआ देखूंगा? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है अयानो काजी। बरसों से तुम गॉड्स हम साइंस के ऊपर जितनी भी जागती करते आए हो, आज उसकी सजा मिलेगी। और जो कुछ भी लीवाई के साथ में भी हुआ था, उसकी भी। ये कहने के बाद कोराक अपनी पावर को बढ़ाते हैं और तभी अयानो काजी बड़े गुस्से के साथ कोराक के ऊपर एक के बाद एक कई सारे पंच करता है और काताकुरी अपने कई सारे की ब्लास्ट, जो बहुत ही जोरों से किंग कोराक से जाकर टकराते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के कारण किंग कोराक बहुत पीछे हटते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ छोटी मोटी खरोच आई होती है। काताकुरी बड़ी तेजी के साथ किंग कोराक की तरफ बढ़ते हुए अपना हमला करता है, लेकिन किंग कोराक उसके हमले को अवॉइड करते हुए उसे गर्दन से पकड़ लेते हैं और अपने पैरों से बहुत जोरों से देकर मारते हैं। और तभी वो काताकुरी के एक हाथ को बहुत कसकर पकड़ते हैं और उसे उखाड़कर अलग कर देते हैं, जिससे काताकुरी बहुत जोरों से चिल्लाता है। और तभी पीछे से राइजो अपना एक काफी ताकतवर की ब्लास्ट करता है, जो कि सीधा काताकुरी से टकराता है और काताकुरी बहुत दूर जाकर गिरता है। कोराक मुस्कुराते हैं और तभी वो बहुत खतरनाक टक्कर अयानो काजी के साथ करते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव फैल जाती है। वो दोनों अपना पूरा जोर लगाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि अयानो काजी कोराक को एक काफी जोरों की किक मारता है, जिसके कारण किंग कोराक काफी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन वो अपने आप को तुरंत बाद से संभाल लेते हैं। और तभी अयानो काजी कोराक के सामने पहुंचते हुए उसके ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, लेकिन किंग कोराक उसके हाथ को भी पकड़ लेते हैं और वो मुस्कुराते हैं। और तभी किंग कोराक उसके भी एक हाथ को तोड़ देते हैं, जिससे वहां पर एक इंपैक्ट पैदा होता है। सभी लोग इसे देखते हुए काफी ज्यादा चौंक जाते हैं
और तभी यामोशी कहता है, आज से पहले मैंने किंग कोरा का ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा। और तभी हम देखते हैं कि कोराग मुस्कुराते हुए कहता है, तो बोलो ओमनिक गॉड, क्या हुआ तुम्हारी ताकत का? ये कहने के बाद किंग कोराग उसके ऊपर अपना जोरो का हिट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अयानो काजी अभी भी बहुत गुस्से के साथ अपने दूसरे हाथ की मदद से कोराग के ऊपर अपना पंच करता है। उन दोनों के पंच काफी ताकतवर होते हैं, जिनसे वो दोनों ही पीछे जाकर गिरते हैं। लेकिन वो दोनों दोबारा से अपने आप को संभालते हैं और हम देखते हैं कि अयानो काजी और काताकुरी, उन दोनों का ही एक हाथ टूट चुका होता है और किंग कोराग अपने आप को संभालते हुए उठते हैं और वो कहते हैं, तो देखा तुमने, ये है हेरोइक किंग की ताकत। आज तक मैं कभी भी नहीं हारा, तो तुम्हारे जैसे ओमनिक गॉड्स मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। जिसके ऊपर तभी काताकुरी कुछ भी नहीं कह पाता और तभी अयानो काजी कहता है, ओ अच्छा, तुम कभी भी नहीं हारे कोराग, लेकिन आज तुम्हें हार चखनी पड़ेगी और तुम्हें मौत का स्वाद भी मिलेगा। समय आ चुका है काताकुरी, न केवल इन सैयन्स को बल्कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड को मिटा देने का। ये कहने के बाद अयानो काजी काताकुरी को कसकर पकड़ता है। उन दोनों की ओमनी पावर आपस में मिलने लगती है और तभी वहां पर एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती है, जो देखकर अकुमो और यामोशी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल चुका होता है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। लेकिन कोराग वहीं पर शांत खड़ा होता है और वहां पर जैसे ही वो रोशनी हटती है, हम देखते हैं कि वहां पर इतिहास के आज तक के सबसे ताकतवर फ्यूजन का जन्म होता है और उस फ्यूजन का नाम अयानो खूरी होता है।